बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कंवल। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। ईरान के जनूबी शहर करमान की मस्जिद में 2 धमाके, 103 अफराद जाम हक, 188 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। धमाके पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर हुए। ईरान का एक रोजा शौक का ऐलान। पाकिस्तान की ईरान के शहर करमान में बम धमाकों की शदीद मजम्मत। बम धमाकों में कीमती जानों के ज़िया पर इंतहाई रंज हुआ। दुख की इस घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अफगान सूबे कंधार के गवर्नर मुल्ला शेरी अखुंद की मुलाकात। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। वज़ीर ख़ारजा का मसाइल को फ़ौरी हल करने की ज़रूरत पर जोर। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। हुक्म इम्तना वापस। जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने समाअत की। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की अडयाला जेल में समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी से मुतालिक समाअत। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और आईजी पुलिस को नोटिस जारी। मामले की आइंदा समाअत 8 जनवरी को होगी। आम इंतखाबात का तीसरा मरहला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक निपटाई जाएंगी। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अवाम की परेशानियों को खत्म करने की जामे मनसूबाबंदी कर ली है। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। मुआशी और अवामी मसाइल के हल की मनसूबाबंदी हमारे पास है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इंतखाबी तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुख्तलिफ हल्कों से मुतालिक इंतखाबी लाहे अमल पर तबादला ख्याल। जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में जलसा करने का फैसला। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की भी इंतखाबात की तैयारियां। कराची में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड और कोर कमेटी का इजलास। सिंध भर से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। पार्टी मंशूर सिंध में तरक्याती इनकलाब लाएगा। चीफ कोऑर्डिनेटर सदरुद्दीन शाह राशिदी। इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जरूरी है। अवामी नेशनल पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में पार्टी मंशूर पर अमल करके दिखाया। रहनुमा ANP अमीर हैदर खान होती का मर्दान में कारकुनों से खिताब। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मुसालिम का सिलसिला जारी। रफा और खान यूनिस समेत दूसरे इलाकों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 128 फलस्तीनी शहीद। तादाद 22,313 हो गई। शहदा में 9,000 बच्चे और 6,500 खवातीन शामिल। 57,000 से ज्यादा अफराद जख्मी, 7,000 लापता।
लाखों बेघर, अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत। कुतुब बीनी के कल्चर को फ़रोग देकर फ़िक्री और इनफरादी तरक्की मुमकिन है। बिनाई से महरूम अफराद के इल्म और किताबों तक रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मुल्क में ख़वानदगी और कुतुब बीनी के फ़रोग में नेशनल बुक फाउंडेशन का किरदार काबिल सताइश है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे, जिला पूंछ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। तहरीक आज़ादी दबाने की तमाम चालें नाकाम होंगी। भारत जिद्दोजहद आज़ादी को जारी रखने पर कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहा है। आलमी बिरादरी तनाज़ कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करे, हुर्रियत क़यादत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, बादल छाए न बारिश बरसी, हर मंजर धुंध में गुम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदो नवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरी खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला। माहिरीन सेहत की गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने और बच्चों के लिए खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत। आम के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, फलों का बादशाह आम अब सर्दियों में भी दस्तयाब। लोधरा में रस भरे आम की नई किस्म, बारहमासी मुतारिफ। 40 एकड़ पर आम की मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त, लोग हैरान। जनवरी के महीने में भी दरख्त फल से लदे हुए हैं। सिडनी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट। आमिर जमाल ने 97 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 88 और आगा सलमान 53 रन बना सके। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस की 5 विकेटें। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरनामे का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। ईरान में 2 बम धमाकों में 103 अफराद हलाक और 188 जख्मी हो गए। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ये धमाके पासदारान इनकलाब के साबिक सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी के मौके पर जनूबी शहर किरमान में हुए। इमदादी इदारों ने हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम ने कहा है कि धमाका खेज मवाद 2 थैलों में रखा गया था। दोनों धमाके 10 मिनट के वक्फे से हुए। कुछ अफराद भगदड़ मचने से भी हलाक हुए। अभी तक किसी ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ईरान में कल एक रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। हुकूमती मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने किरमान शहर में धमाकों को दहशतगर्दी करार दिया है। जनरल कासिम सुलेमानी 2021 में बगदाद के हवाई अड्डे के बाहर एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हो गए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ईरान के शहर किरमान में दहशतगर्दाना हमलों पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस घिनौने फेल की मजम्मत और ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान ने ईरान के शहर किरमान में दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान किरमान में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मसम्मत करता है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने दहशतगर्दी के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर ईरान की हुकूमत और आवाम से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा है कि हमारी हमदर्दियाँ दहशतगर्दी के वाक़े के मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं और पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ यकजहती से खड़ा है।
निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से अफगान अबूरी हुकूमत के गवर्नर कंधार मुल्ला शरीय अखवद ने वज़ारत ख़ारिजा में मुलाकात की। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा है कि कंधार के गवर्नर मुल्ला शरीय से होने वाली मुलाकात नतीजा खेज रही, जिसपे अफगानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के लिए मुसलसल राबते के अज़्म का इआदा किया गया है। और अभी कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन की गहमा गहमी की। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया है। जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर अपील पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है। हाईकोर्ट ने मरकजी फरीक को सुने बगैर दरख्वास्त गुजार के हक में फैसला दिया। दीगर 20 जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने है। अदालत के हुक्म इम्तना के तमाम मामला तात्तुल का शिकार हो गए हैं। अदालत ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला सुनाते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रावलपिंडी के अडियाला जेल में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसके दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत में मुलजमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। दोनों मुलजमान ने जुर्म की सेहत से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में यकसा मौक़े की फराहमी से मुतालिक तहरीक इंसाफ की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और IG पुलिस को नोटिस जारी कर दिए हैं। 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के वकील से कहा कि अगर उनकी जमात के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो उसके खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं। अपीलों की समाअत इलेक्शन कमीशन ने नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने करनी है। अगर ROs के फैसलों की नकूल दस्तियाब नहीं तो इसके बगैर भी ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकता है। मामले की आइंदा समाअत 8 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू की आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि सजा का फैसला मुअत्तल होने तक उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि खालिद लांगू के घर से आवाम से लूटे गए 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। क्या उन्होंने बलोचिस्तान के अवाम के मजीद पैसे चोरी करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना है? ऐसे अनासर को अवाम की नुमाइंदगी से दूर रखना चाहिए। इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने से मुतालिक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला मुकम्मल हो गया है। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक किए जाएंगे। इलेक्शन सेल से राहीला रफीक की रिपोर्ट। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर 2023 को मुकम्मल किया गया था। कौमी और सूबाई असम्बली के वो उम्मीदवार जिनके कागजात पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात लगाकर मुस्तरद किए थे, उनको ये हक दिया जाता है कि वो अपने कागजात नामजदगी पर उठने वाले एतराज़ात को चैलेंज कर सकें। मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी पर अपीलों का आज आखिरी रोज है। इस अमल के साथ ही इलेक्शन के इनेकाद का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर 12 जनवरी को खत्मी फहरिस्त आवेजा करेंगे, जबकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान दिए जाएंगे। राहिला रफीक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 19 अपीलें दायर हुई हैं। ट्रिब्यूनल ने इन अपीलों को यकजा करते हुए इलेक्शन कमीशन से जुम्मे को जवाब तलब किया है, जबकि एक दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपीलों पर समाअत की। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि बिलों या दीगर मामलात में अदम अदायगी के एतराज़ात पर मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर एतराज़ दूर करने के लिए मोहलत देने के मजाज थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक चेयरमैन PTI के तर्जुमान बैरिस्टर उमैर नियासी के मियांवाली के हल्के NA 89 और 90 से कागजात नामजदगी मंजूर करके उनका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दिया है। उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम ट्रिब्यूनल ने की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देते हुए उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दिया। लाहौर के कौमी और सूबाई हलकों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर 200 से ज्यादा अपीलें दायर हुई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसले सुनाएंगे। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हलकों के लिए 470, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 1407 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे।
ریٹرننگ افسران نے جانچ پڑتال کے بعد قومی اسمبلی کے لیے 336 کاغذات منظور جبکہ 134 مسترد کر دیے تھے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے 1047 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور جبکہ 360 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ عام انتخابات 2024 میں حصہ لینے کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کا آج آخری روز تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز میں جسٹس ارشد حسین، جسٹس خادم اور جسٹس عدنان کریم امیدواروں کی جانب سے دائر اپیلوں پر فیصلے سنائیں گے۔ 3 روز کے دوران اب تک 100 سے زائد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پشاور الیکشن ٹریبیونل میں عام انتخابات کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر 150 سے زائد اپیلیں دائر ہوئی ہیں۔ ان اپیلوں پر فیصلے 10 جنوری تک سنائے جائیں گے۔ اور بلوچستان میں عام انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر اپیلیں دائر کرنے کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر 400 سے زائد امیدواروں نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں پر اپیلیں دائر کی ہیں۔ اپیلوں کی سماعت بلوچستان ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل کے جسٹس محمد ہاشم کاکڑ اور جسٹس محمد عامر نواز رانا پر مشتمل 2 الگ الگ بینچز کر رہے ہیں۔ جسٹس محمد عامر نواز رانا نے 27 اپیلوں سے متعلق فریقین کو نوٹس جاری کیے جبکہ 1 اپیل پر محفوظ فیصلہ کیا۔ جسٹس محمد ہاشم کاکڑ پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے 35 دائر اپیلوں کو نمٹایا اور سابق صوبائی وزیر ظفر اللہ زہری سمیت 3 اپیلوں پر فیصلہ محفوظ رکھا۔ الیکشن ٹریبیونل میں کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آج آخری دن تھا۔ ملتان ٹریبیونل میں مجموعی طور پر 215 اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانو قریشی نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں دائر کیں۔ سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کے علاوہ ابراہیم خان، شبیر علی قریشی، مسلم لیگ نون کی رہنما تہمینہ دولتانہ بھی اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کر چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، عبدالرحمان کانجو، رانا منور غوث اور امانت شادی خیل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور انتخابی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی رہنماؤں نے اپنے حلقوں میں جاری انتخابی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل حل کرنے کی جامع منصوبہ بندی کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو عوام کو موجودہ مسائل سے نجات دلا سکتی ہے۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے کہا کہ قومی صوبائی حلقوں کے عوام کو مسلم لیگ نون کے معاشی ایجنڈے سے آگاہ کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ بلاول ہاؤس میں ہونے والے پی 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 سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ہائبرڈ اجلاس میں تمام اراکین نے شرکت کی اور عام انتخابات کے حوالے سے مہم اور منشور کے حوالے سے بات چیت کی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے پارٹی صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا نام پیش کیا جسے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے منظور کر لیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے سیاسی رابطوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے لاہور کے مختلف پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں لاہور کے مختلف حلقوں کے انتخابی لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جنوری کے تیسرے ہفتے لاہور میں جلسہ کریں گے۔ این 127 کے لیے پارٹی کے الیکشن آفس کا افتتاح بھی جلد کیا جائے گا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے پارلیمانی بورڈ اور کور کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت جی ڈی اے کے چیف کوارڈینیٹر صدرالدین شاہ راشدی نے کی۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں سندھ بھر سے جی ڈی اے کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدرالدین شاہ نے کہا کہ جی ڈی اے کا منشور سندھ میں ترقی کا انقلاب لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شفاف انتخابات کے نتیجے میں سندھ میں اتحادی حکومت بنائیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ عوام نے انتخابات میں موقع دیا تو پاکستان کو ایسی خوشحال ریاست بنائیں گے جس پر سب کو فخر ہوگا۔ لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام ووٹ کا استعمال ذمہ داری سے کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ملک ہونے کے باوجود معاشی مسائل کا شکار ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 83 دنوں سے فلسطین پر ظلم جاری ہے، ہمیں ہر سطح پر اسرائیلی جبر کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما امیر حیدر خان ہوتی کہتے ہیں کہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کے لیے پرامن ماحول کو یقینی بنائے۔ مردان میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے دور حکومت میں جو منشور دیا اس پر عمل بھی کیا۔
अमीर हैदर होती ने कहा कि इंतखाबात के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर परवेज शाह खान ने सेनेटर शहादत आवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनका कहना था कि हमारी जमात नफरत और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहादत आवान सेनेटर ने कहा कि सिर्फ वो लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके शहर कायद की तकदीर बदल देंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का मंशूर है कि ऐवानों में मुतवस्सित तबके के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का 8वां इजलास इस्लामाबाद में हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को हिदायत करते हुए कहा कि वो SIFC के इक़दामात को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाएं ताकि मुकर्ररा मुद्दत में उनकी तकमील को यकीनी बनाया जाए। कमेटी ने SIFC के तहत मुख्तलिफ शोबों में हासिल होने वाली मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी ने सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमायाकारी के माहिदे को हतमी शक्ल देने के साथ साथ मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत के साथ मुफाहमत की यादाश्तें और फ्रेमवर्क माहिदों पर दस्तखत समेत दोस्त ममालिक के साथ माशी रवाबत को सराहा। फौरन ने इन मुफाहमती यादाश्तों को तेज़ रफ्तारी से माशी हकीकत में तब्दील करने की हिदायत थी। कमेटी ने सरमायाकारों को खास तौर पर मुल्क के दूर दराज इलाकों में सहूलत फराहम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को तेज़ करने पर भी इत्तफाक किया। कमेटी ने स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने मुल्क की माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की यकीन दहानी करवाई। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 297 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 64,464 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। माशी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में भी तेजी से इजाफा हुआ है। IMF की जानिब से किस्त की अदायगी का अंदिया देने और मईशत के दुरुस्त सिंध में गामजन होने से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है। मार्केट के सिम्टम्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी IMF से अगली ट्रांच भी हमें मिलने वाली है। गालबन 11-12 तारीख तक वो मीटिंग होगी और वहाँ से भी ट्रांच मिल जाएगी। और फिर ये कि उनका जो जायज़ा था वो भी हमारा सक्सेसफुली उसको हमने मीट आउट किया। इलेक्शन भी स्मूथ सेलिंग में दाखिल हो रहा है, तो ओवरऑल अच्छी खबरें भी आ रही हैं। कारोबारी दिन के आगाज से ही 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स ने एक दफा फिर 65,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। ताहम प्रॉफिट टेकिंग के बायस इंडेक्स 297 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 64,646 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 63 करोड़ 96 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 20 अरब 28 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 190 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 198 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 17 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 17 पैसे की कमी हुई। डॉलर की कीमत 281 रुपए 72 पैसे पर आ गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 280 रुपए 4 पैसे और कीमत फरोख्त 282 रुपए 53 पैसे पर आ गई है। आज सोने की कीमत में भी कमी वाक़ हुई है। 1300 रुपए फी तोला सोना कमी के बाद 2,20,000 रुपए का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,115 रुपए कमी के बाद 1,88,014 रुपए हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $12 की कमी से फी औंस सोना $2,082 का हो गया है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। इसराइली फौज ने कहा है कि वो लबनान में फ़लस्तीनी रहनुमा सालेह अल अरूरी और उनके साथियों की शहादत के बाद इंतहाई चौकस है और हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। अल अरूरी को बैरूत में एक ड्रोन हमले में शहीद किया गया। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस हमले के जिम्मेदार सज़ा से बच नहीं सकेंगे। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस की जानिब से रिहायशी इलाकों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। रफा और खान यूनिस समेत दीगर इलाकों पर बमबारी की जा रही है। मजमूई तौर पर इसराइली जारहियत से अब तक 22,313 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 57,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। शहदा में तकरीबन 9,000 बच्चे और 6,500 खवातीन शामिल हैं। गजा की पट्टी में 7,000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में झड़पों के दौरान अपने एक और अहलकार की हलाकत की तस्दीक की है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के ज़ालिमाना कार्रवाइयों के बायस हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मगरबी किनारे के इलाकों कलकलीला, तोलकरम, नाबलूस और अल खलील में इसराइली फौज ने छापे मारकर मुताद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है।
काबिज फौज ने नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में कार्रवाई करते हुए सड़कों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया। फ़लस्तीनी नौजवानों ने जारहियत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। कलकलीला में फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खानदगी और कुतुबबीनी के फ़रोग पर जोर देते हुए कहा है कि मुल्क में कुतुबबीनी के कल्चर को फ़रोग देकर ही फ़िक्री और इनफरादी तरक्की मुमकिन बनाई जा सकती है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में नेशनल बुक फाउंडेशन के किरदार और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग में सदर मुमलिकत ने कहा कि बिनाई से महरूम अफराद के लिए ब्रेल में किताबों की दस्तियाबी खुशाइंद इक़दाम है। नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजा मजहर हमीद ने फाउंडेशन के किरदार और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नेशनल बुक फाउंडेशन में पढ़ने में मुश्किलात, डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों के लिए प्रेप से 8वीं जमात तक किताबें तैयार की जा रही हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले फौजी जवानों के वरसा को टेलीफोन करके शहदा को खराज अकीदत पेश किया और वरसा के साथ हमदर्दी का इजहार किया। सदर ममलकत ने हवलदार इमरान खान, मोहम्मद जमील, मोहम्मद शहाब, फजल सुबहान, दाऊद शाह और रियासत खान के वरसा के साथ इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने नायक मुख्तियार अली, लायंस नायक मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद हयात और सगीर अहमद के अहले खाना से भी गुफ्तगू की। सदर ममलकत ने सिपाही रहमान शाह, गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद फयाज, अमीर हुसैन, अदनान, मोहम्मद नसीर, वक़ारुल्लाह खान, वली खान, जुल्फ़िकार और नबील अख्तर को वतन के खातिर जाम शहादत नोश करने पर सलाम पेश किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ममलकत ने कौम की जानिब से शहदा की खिदमात को सराहा और ख़ानदानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने शहदा के लिए दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक जारी होने वाले प्रोडक्शन ऑर्डर्स और उन पर अमल दरामद के हवाले से लापता अफराद कमीशन से 10 रोज़ में तफसीली जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कमीशन के मुतालिका जवाब पर अटॉर्नी जनरल से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को यकीन दहानी कराना होगी कि किसी शख्स को लापता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि दरख्वास्त में बलूचिस्तान के मुजाहिरीन का जिक्र नहीं किया गया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। अगर कोई एहतजाज के दौरान रियासती इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाता तो उस पर पाबंदी न लगाई जाए। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि सियासी अफराद के मामलात की समाअत लापता अफराद के मुकदमात के साथ नहीं की जा सकती। जो लोग घर वापस आ गए हैं उनके मुकदमात हब्से बेजा के तहत नहीं चलाए जा सकते। समाअत के आगाज़ पर अदालत के इस्तफसार पर लापता अफराद के लवाहिकीन ने लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मामले की आइंदा समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। बलोच मुजाहिरीन को मुबैना तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हरासा किए जाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद को अगली समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। केस की समाअत करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने हुक्म दिया कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना दिए हुए बलोच खानदानों को ज़बरदस्ती वहां से न हटाया जाए और हिरासा न किया जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को नोटिस जारी करते हुए समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और बलूचिस्तान तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत पाकिस्तान के विजन बलूचिस्तान 2023 के तहत मवासलात, बुनियादी ढांचा, डैमों की तामीर, पानी की किल्लत को दूर करने और फिशरीज के मुख्तलिफ मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान आर्मी सेहत, तालीम और रोजगार मुहैया करने के मंसूबों में भरपूर मुआवनत कर रही है। कोयटा में अमराज़ क़ल्ब का जदीद मरकज़, गवादर हॉस्पिटल, आवारान, जोब, खुजदार और पंजगुर में सेहत क़यामा की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। गवादर पोर्ट भी खित्ते का इनकलाबी मंसूबा है। तुर्बत में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज का क़याम भी मुकामी अफराद को रोजगार मुहैया कर रहा है। बलोच नौजवानों को मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों में शमूलियत तरजीही बुनियादों पर जारी है। चंद मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डालने के दर पे हैं, ताहम अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कोयटा में हुई। कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे और पुरअमन तरक्की याफ्ता मुआशरे के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से अजीज़ुर रहमान मरी। खुद शामिल हराम है, रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाई जा सकती। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कोयटा में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से कहना था, कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है, मुल्क की सालमियत अवलीन है, दुश्मन की हर साजिशी एजेंडे को इत्तेहाद से नाकाम बना देंगे। अजीज पाकिस्तान में किसी किस्म के एजेंडे जो दुश्मन के है एजेंडे, उनको इंशाअल्लाह हम चलने नहीं देंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद और यकजहती के फरोग पर जोर दिया। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा, क्रिश्चियन, सिख और हिंदू बिरादरी के नुमाइंदों ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मिलकर जदोजहद करने के अज़म का इजहार किया। हर रहने वाला हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख
और जितने भी दीगर मसाइल हैं वो सबसे पहले अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, हम उनकी तमाम उन साजिशों को खुदाए करीम के फजल से नेस्तो नबूद कर सके। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तरक्की और फलस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए दुआ हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने आर्मी चीफ की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रहमान मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज 699 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,57,261 हो चुकी है। अफगान बाशिंदों की बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में आर्जी कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां रिहायशी सहूलियात फराहम हैं। और भारत और अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ यकजुबान। भारतीय मीडिया अफगान तालिबान के बयानिए को दुरुस्त साबित करने के लिए सरगर्म हो गया। भारतीय खबर रसां इदारे वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़ और भारतीय हुकूमत की ज़बान बोलने वाले NIA न्यूज़ एजेंसी ने अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद के बयान का हवाला देकर पाकिस्तान पर बगैर शवाहिद के कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। मुल्ला याकूब का कहना है कि साल 2023 में अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पर हलाक किया गया। यह बयान दरअसल उस हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को शवाहिद के साथ बताया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं, मगर अफगान तालिबान की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए उन्हें सच साबित करने के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं और ना ही उन्हें बराह रास्त पाकिस्तान को पेश किया गया। अफगान वज़ीर दिफा का दावा है कि उनके इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान की सरज़मीन से दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी में 90% कमी आई। हालांकि गुज़श्ता एक साल के आदाद शुमार इसकी नफ़ी करते हैं और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगानों की कसीर तादाद शामिल है। अफगान वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका या उसके इत्तेहादियों की जानिब से छोड़ा गया असलहा स्मगल करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ताहम पाकिस्तान ने शवाहिद के साथ पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में ये असलहा भी अफगान तालिबान को दिखाया है। भारत अपनी रिवायती पॉलिसी को जारी रखते हुए मुल्ला याकूब मुजाहिद के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जो कि भारत और अफगान तालिबान के गठजोड़ को वाज़ेह तौर पर साबित करता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने जिला पुंछ में एक बार फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने जिला पुंछ के जंगलाती इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की, जिनसे लोगों में खौफ व हरास फैल गया। भारतीय फौज और पुलिस जिले के इलाकों मेंढर और मंडी में मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, गुलाम मोहम्मद खान सौपूरी और मौलाना मुसब नदवी ने श्रीनगर में अपने बयानात में अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वह तनाज़ कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करे। हुर्रियत रहनुमाओं ने आलमी इदारे को खबरदार किया कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत में मज़ीद ताख़ीर से जनूबी एशियाई खित्ते में अमन को नुकसान पहुँच सकता है। मुंबई में कायम एक डेटा पोर्टल प्रिजन वॉच ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता दहाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौर में जेलों में ऐसे कैदियों की शरह 86% तक जा पहुंची है जिनको अदालतों से कोई सज़ा नहीं हुई। इसके मुकाबले में पूरे भारत में ऐसे कैदियों की मजमूई शरह 76% है। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर की क़यादत में होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर उनकी मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहा है। साल 2023 में भारतीय फौज ने मासूम कश्मीरियों पर बेइंतहा मज़ालिम ढाए। गुज़श्ता महीने की 21 तारीख को गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके पुंछ में एक हमले में 4 भारतीय फौजी हलाक हुए, जिसके बाद भारतीय फौज ने कई बेगुनाह शहरियों को अगवा करके उन पर बेहिमाना तशद्दुद किया, जिससे 3 नौजवान शहीद हो गए। उसके बाद उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें भारतीय फौज के बेइंतहा मज़ालिम देखे जा सकते हैं। 3 जवानों के कत्ल पर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, जबकि भारतीय मीडिया ने अफसर की बरतरफी की वजह उनकी नाक़िस कारकर्दगी बताई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से रवांडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मुबारक मोगाना ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इस्तेदाद कार बढ़ाने और तिजारत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान रवांडा की तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार पर भी रोशनी डाली गई। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कोयटा में हाजी कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया।
हाजी कैंप में न्यूज़ ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हाजी कैंप कोयटा में तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। हज पैकेज में 1 लाख रुपए तक की कमी की गई है। आज़मीन हज की तरबियत और खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अनीक अहमद ने कहा कि आज़मीन की सहूलत के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी गई है। आज़मीन हज को 30 किलोग्राम का एक सूटकेस फराहम किया जाएगा जिस पर QR कोड दर्ज होगा। मुआविन ख़ुसूसी मशाल मलिक कहती हैं कि हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए पुरज़्म है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ माशी तौर पर मजबूत करना होगा। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सेहत, तालीम और ख़वातीन की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। इससे पहले मशाल मलिक और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर महकमा तरक्की निस्वां सैयद बाज़िल अली नकवी के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ह्यूमन एम्पावरमेंट और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वफाकी हुकूमत के प्लान के तनाजुर में ख़वातीन के हुकूक की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद अब्ज़ाबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर उलमा व मशाइख काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ तारिक भी मौजूद थे। रुख करते हैं पंजाब का, जिसके निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात की और ऑनलाइन टेस्ट का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब भर में मुख्तसर अरसे में शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवाए हैं। शहरियों ने पुलिस खिदमत मरकज़ में ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम को सराहा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पाकिस्तान पुलिस अकेडमी के 50वें कॉमन कोर्स के 34 ज़ेर तरबियत ASPs ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस और इंतज़ामी अफसरान को शहरियों के मसाइल के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब भर में 737 थानों की अपग्रेडेशन की जा रही है। 11 माह में थानों के लिए सरकारी ज़मीन अलॉट करने का मसला हल किया गया। अब हर थाना सरकारी अराज़ी पर होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस शहदा के लवाहिकीन के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान कहते हैं कि बदलते आलमी तनाजुर में जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिग्री हासिल करने वाले तलबा अमली मैदान में मेहनत और दयानतदारी को शार बनाकर मुल्क की खिदमत करें। गवर्नर पंजाब ने तलबा को हिदायत की कि वो तहकीक के मैदान में अपनी सलाहियतों को आजमाएं। तकसीम असनाद की तकरीब में 750 फारिग तहसील तलबा को डिग्रियाँ दी गई और नुमायाँ कारकर्दगी पर तलबा को मेडल्स और एजाज़ात से भी नवाजा गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ़द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। वफ़द ने गवर्नर को ताजर बरादरी के मसाइल से आगाह किया। मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में कारोबारी तबके के मजबूत होने से मईशत में बेहतरी के साथ रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं। गवर्नर पंजाब ने वफ़द की जानिब से यूनिवर्सिटियों में किताब मेला की रवायत ख़त्म होने की निशानदही पर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को इसे दोबारा शुरू करने के लिए फौरी मरासला भेजने की हिदायत की। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, अहले खाना और अजीज़ व अक़ारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। तवील अदालत के बाद 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर जाने वाले तहरीक पाकिस्तान के कारकुन, बुजुर्ग सियासतदान, मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना सरताज अजीज की नमाज जनाजा इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में अदा कर दी गई, जिसके बाद इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सरताज अजीज के अहले खाना, अजीज व अक़ारिब, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, साबिक वज़रा और सफारतकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुस्लिम लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ की तरफ से कब्र पर फूल चढ़ाए और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बड़ी दयानतदारी के साथ और बड़ी शराफत के साथ उन्होंने सियासत भी की, काम भी किया और आखिरी दिन तक भी वो काम करते रहे। मुहिब्बे वतन तहरीक पाकिस्तान के नौजवान कारकुन, ईमानदार, कॉम्पिटेंट, एक्टिव और कोई लम्हा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़ाया नहीं की। इनकी पर्सनालिटी इतनी वर्सटाइल थी कि चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, फाइनेंस हो, एग्रीकल्चर हो, हर चीज़ पे ये हर फन मौला नहीं माहिर थे। सरताज अजीज ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ खुराक और ज़राअत के वज़ीर ममलिकत की हैसियत से किया। बाद में वो वज़ीर ख़जाना और इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर भी रहे। वो 1985 से 1999 तक सेनेट के रुकन रहे। सरताज अजीज कौमी सलामती और ख़ारजा उमूर के मुशीर भी रहे हैं।
पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक सीनियर न्यूज़ एडिटर ज़ियाउद्दीन भट्ट को इस्लामाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी उम्र 88 बरस थी। ज़ियाउद्दीन भट्ट की PTV न्यूज़ के लिए ग्रां कदर खिदमत पर देखते हैं यासिर हुसैन की यह रिपोर्ट। पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक सीनियर न्यूज़ एडिटर ज़ियाउद्दीन भट्ट को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा में सहाफ़ियों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ज़ियाउद्दीन भट्ट ने प्रिंट जर्नलिज्म में खिदमात अंजाम देने के बाद 1972 में पाकिस्तान टेलीविजन को न्यूज़ प्रोड्यूसर और रिपोर्टर की हैसियत से ज्वाइन किया। उन्होंने PTV के शोबा न्यूज़ में न्यूज़ एडिटर, चीफ रिपोर्टर, सीनियर न्यूज़ एडिटर और इंग्लिश खबरनामे के इंचार्ज एडिटर की हैसियत से अपनी पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। बहुत ही अच्छे एडिटर, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर और उससे बढ़कर एक बाकिरदार और बहुत ही समझदार इंसान थे। वो बहुत ही मंझे हुए तजर्बाकार एडिटर थे। शफीक और बहुत मोहतरम और बहुत मेहनत कश बने थे। मेरी जितनी बार भी उनके साथ मुलाकात हुई मैंने उन्हें बहुत शफीक और बहुत आला इंसान थे। एज अ फादर उन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से हमारी तरबियत की। मरहूम ज़ियाउद्दीन भट्ट को पार्लिमानी और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग से खासी शोहरत मिली। उन्हें रिपोर्टिंग के दौरान कई सरबराहान ममलकत और वज़राए आज़म के गैर मुल्की दौरों की कवरेज का भी मौका मिला। पाकिस्तान टेलीविजन से रिटायरमेंट के बाद मरहूम ज़ियाउद्दीन भट्ट कश्मीर मीडिया सर्विस में एडिटर की हैसियत से भी वाबस्ता रहे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर, शायर और अदीब असलम कमाल को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र तकरीबन 85 बरस थी। अदीब असलम की नमाज जनाजा में इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। असलम कमाल ने खत्ताती और मुसव्वरी में नुमाया मकाम हासिल किया। उन्होंने अल्लामा इकबाल के कलाम और अफकार को अपनी तस्वीरों और रंगों में ढाला, जबकि हज़ारों किताबों और रसाइल के सरवर्क भी डिज़ाइन किए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्शीद अहमद नदीम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अथॉरिटी के क़याम का मकसद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के उस्वा हुसना और सीरत की रोशनी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाना है। उन्होंने कहा कि हमें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस्वा हसना पर तहक़ीक़ करके वो उसूल वज़ा करने हैं जिनका इत्तलाक़ असर हाज़िर में समाजी इख्तार पर हो सके। खुर्शीद अहमद नदीम ने कहा कि असर हाज़िर के मसाइल का हल सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने में ही मुस्मिर है। और नाज़रीन, आम गर्मियों का फल है, लेकिन अब लोग गर्मियों के साथ सर्दियों में भी आम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। रस भरे आम की नई किस्म बारामाशी ने आम के शौकीन अफराद को हैरान कर दिया है। अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट। लोधरा में आम के शौकीन अफराद के लिए आम का फल अब सर्दियों में भी दस्तयाब है। लोधरा के तरक्की पसंद बागबान जाफिर गिलानी ने आम की बेमौसमी किस्म लगाकर सबको हैरान कर दिया है। जाफिर गिलानी का मैंगो फार्म मौजा नूर शाह गिलानी में 40 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें आम की मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं जो आमों के सीज़न में फल देते हैं। लेकिन इस मैंगो फार्म की ख़ास बात यह है कि जनवरी के महीने में भी आम के दरख्त फल से लदे हुए हैं। मेरे पास कोई 40 एकड़ का मैंगो का बाग है। उसमें से मेरे पास 1 एकड़ में कोई 12 मासी आम है जो हर महीने हमें फल देता रहता है। ख़ास तौर पर दिसंबर में ये आम की बर्दाश्त होती है। आम की ये वैरायटी 12 मासी है, जिसका बूर सितंबर में और इसका फल दिसंबर में पक कर तैयार होता है। 12 मासी के ये पौधे 2 साल से भरपूर फल दे रहे हैं। सर्दियों के मौसम में एक दरख्त 4 से 5 मन तक फल देता है। 12 मासी आम की रंगत सब्ज मगर अंदर से इंतहाई मीठे हैं। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा और तहसील दीपालपुर से हूँ। मैंने ये सुना था कि पीर जाफर शाह गिलानी, नूर शाह गिलानी डिस्ट्रिक्ट लोधरा में बाग है, उधर आम है जो 12 महीने दिसंबर में भी जो है ना इधर आम खड़े हैं। मैंने विजिट किया। नायाब किस्म के इस 12 मासी आम का जायका लजीज है। आम के शौकीन अफराद अब सारा साल रसीले खुश जायका आम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसकी ये बादशाही पूरे साल कायम रहेगी, जो किसी नेमत से कम नहीं है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और मुल्तान में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश हुई। शायकीन की बड़ी तादाद ने ये नुमाइश देखी। तफसील बता रहे हैं जफरुल्लाह खान। कला कोना कासम बाग के पार्क में सजाए गए गुले दाऊदी के फूल खज़ां में बहार का मंजर पेश कर रहे हैं।
रंगों की बहार ने पतझड़ के फीके मौसम में भी रंग भर दिया। PHA मुल्तान की जानब से इस नुमाइश के इकदाम से शहर की फिजा और माहौल को और भी ताज़ा और खूबसूरत बना दिया है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है मुल्तान के लोगों के लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मज़ीद इसमें हम इजाफा करेंगे। फैमिलीज़ के लिए हमने बाकायदा फूड स्टॉल लगाए हुए हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के फूड आइटम्स हैं। नुमाइश में बच्चे, बूढ़े और मर्दों खवातीन सभी हसीन नज़ारों और खुशबू से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की तफरीह सरगर्मियाँ मुआशरे के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। रंग बिरंगे ये फूल लोगों के चेहरों पर खुशी बखेर रहे हैं। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। कुछ बात करेंगे मौसम की। सर्दी की शिद्दत में हुआ इजाफा, मगर बादल छाए ना ही बारिश बरसी। हर मंजर धुंध में धुंधला, मौसमी बीमारियों के खतरात भी मंडलाने लगे। माहिरीन सेहत कहते हैं बिला ज़रूरत बाहर ना जाएं और बच्चों को यकबस्ता हवाओं से बचाने का खुसूसी एहतमाम करें। मरियम मलिक रिपोर्ट करेंगी। दिसंबर में बूंद तक न टपकी, जनवरी ने भी बादलों की जगह धुंध की चादर ओढ़ ली। खुश्क मौसम से पहले ही शहरी मौसमी वबाओं की जद में थे। सूरज की शुआएं मध्यम पड़ने से दर्जा हरारत भी मजीद नीचे आ गया। खुश्क और सर्द मौसम से शहरी खांसी, नजला, जुकाम, बुखार और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स कहते हैं इस मौसम का मुकाबला सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। एहतियाती तदाबीर है, सबसे पहले ये है कि मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, हाथों की सफाई होनी चाहिए और इस मौसम में खुराक पे स्पेशली सूप, यखनी और इन चीज़ों पे हमारी ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिन फैमिली हिस्ट्रीज में एलर्जीज़ है उनको एलर्जीज़ की दवाई का इस्तेमाल होना चाहिए और इनको अपने आप को नेबुलाइज करने चाहिए। वायरल डिजीज़ है बच्चों में, स्पेशली रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरसेस है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस है, ये बच्चों और बड़ों में, बुजुर्गों में नमूनिया करा रहे हैं। तो एहतियाती वैक्सीन जो इन्फ्लुएक और वैक्सी ग्रिप आते हैं इनके लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, तो वैक्सीनेशन का एहतमाम करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मौसम की यही अदा रहने वाली है। जनवरी के दूसरे हफ्ते से बारिश का पहला स्पेल मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को धुंध के बायस सफर के दौरान मोहताज रहने की हिदायत भी की है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और गजा पर इसराइली जारहियत की वजह से जहां लोगों को खुराक की किल्लत का सामना है, वहाँ हनीफा के चिड़िया घर में खुराक न मिलने से बंदर मर चुके हैं और शेर सूखी रोटी खाने पर मजबूर हैं। चिड़ियाघर के मालिक आदिल गुमा ने बताया कि चिड़ियाघर के 4 बंदर पहले ही मर चुके हैं और 5वां इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि अगर उसे खाना दिया भी जाए तो वो खुद खा नहीं सकता। उनका कहना है कि हम शेर के 2 बच्चों के बारे में भी फिक्रमंद हैं। हम उन शेरों को जिंदा रखने के लिए सूखी रोटी पानी में भिगोकर खिला रहे हैं। शेरनी का वजन जंग के बाद से आधा रह गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अब्र आलूद रहने के साथ साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूं रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -10, गिलगित -6, अस्तोर -5, जबकि हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में 4, लाहौर 6, कराची 14, पेशावर 3, जबकि कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। नाज़रीन, खबरनामे में खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हो गई। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने बगैर किसी नुकसान के 6 रन स्कोर किए। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए।
कप्तान शान मसूद ने 35 और बाबर आजम ने 26 रन स्कोर किए। 96 के स्कोर पर इब्तदाई 5 विकेटें गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान के दरमियान 94 रन की शिराकत कायम हुई। मोहम्मद रिजवान ने 88 और आगा सलमान ने 53 रन स्कोर किए। 9वें नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले आमिर जमाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर आमिर जमाल ने कहा है कि हमेशा सख्त मेहनत पर यकीन रखता हूं। अच्छी बैटिंग से पाकिस्तान टीम को मुश्किलात से निकालने पर बहुत खुश हूं। सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर जमाल ने कहा कि कभी हिम्मत नहीं हारी और बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट पैशन है और जब पैशन प्रोफेशन बन जाए तो आप हर लम्हे से लुत्फानंदोज होते हैं। आमिर जमाल ने कहा कि बाबर आजम अच्छा खेल रहे हैं, बदकिस्मती से उनके आउट पर अंपायर कॉल नहीं हुई। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक टीम की क़यादत केन विलियमसन करेंगे। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में फिन एलन, मार्क चैंपियन, जॉश क्लार्कसन, लोकी फर्गूसन, मैट हॉनरी, एडम मेडले, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटिनर, बेन सीयर्स, टिम सेफर्ड, इस सऊदी और टिम सऊदी शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लाहौर में कैंप जारी है। तरबियती कैंप के 6ठे रोज खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम लाहौर में सिनेरियो मैच खेला। कैंप के आखिरी रोज क्रिकेटर्स नेशनल क्रिकेट अकादमी में जिम और फिटनेस सेशन करेंगे, जिसके बाद खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग सेशन में भी हिस्सा लेंगे। कौमी अंडर 19 टीम 6 जनवरी की रात लाहौर से बरास्ता दुबई जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना होगी। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।